नमस्कार भाई सभी साथियों को। मैं ओपी डाका एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी साथियों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन ने जनरल साइंस में रासायनिक गैस के 2 पार्ट जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे वाले पार्ट में आपको नाइट्रोजन गैस के बारे में, विकृत गंधिता, CO2 की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितने % होती है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब देखो रासायनिक गैस में अगली जो गैस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रशीतक के रूप में काम आने वाली गैस। ध्यान देना भाई, प्रशीतक यानी ठंडा करने में, प्रशीतक के रूप में काम आने वाली गैस। ध्यान देना भाई, प्रशीतक के रूप में एक तो आती है CFC जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका दूसरा नाम आपका फ्रियोन भी है। ध्यान रखना, जिसका दूसरा नाम क्या आपका फ्रियोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अपन फ्रियोन गैस भी कह सकते हैं। दूसरी प्रशीतक के रूप में काम आने वाली गैस आपकी CO2 और तीसरी आपकी अमोनिया। इनका प्रयोग मुख्यतः प्रशीतक यानी ठंडा करने में अपन कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। CFC का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसे व्यापारिक भाषा में, साधारण भाषा में फ्रियोन के नाम से भी अपन जानते हैं। ध्यान देना भाई, सबसे पहला आपको ये पूछे रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में प्रशीतक के रूप में काम आने वाली गैस कौन सी आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और इसके सूत्र की बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या होगा तो CF2Cl2 इसका सूत्र होता है। मुख्य रूप से एसी में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तब अपन आंसर क्या दे सकते हैं, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस दे सकते हैं। ध्यान देना भाई। अब देखो भाई, आपको क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सी गैस के कुप्रभाव के कारण ओजोन परत को दिन प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देता हूं। जैसे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जिसका नाम होता है पराबैंगनी किरणें या यूवी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। ध्यान रखना भाई, पराबैंगनी किरणें या यूवी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है ना। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें कौन सी है, पराबैंगनी किरणें या यूवी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। इनकी खोज किसने की थी भाई, रिटर ने। ध्यान रखना भाई, ये भी साथ में, इसकी खोज किसने की थी, रिटर ने। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, इनसे हमारी सुरक्षा करने का काम कौन करता है भाई, इनसे हमारी सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, ओजोन करती है। ओजोन का सूत्र क्या होगा, O3। देखो भाई ध्यान देना, अगर आपको पूछे ओजोन का रंग है तब आंसर आएगा आपका रंगहीन। कहीं पर ये मिलता नहीं है ऑप्शन में, तो अपन यहाँ हल्का नीला भी आंसर मान सकते हैं। बोलो क्लियर है ना भाई। अब देखो भाई, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जो पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करने का कार्य करती है, लेकिन इस ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है भाई। देखो मैं बता देता हूं, 2-3 क्वेश्चन और हैं। अगर आपको पूछे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे सुरक्षा तो करती है ओजोन परत, लेकिन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कुप्रभाव के कारण ओजोन परत को नुकसान होता जा रहा है। कौन सी परत को भाई, ओजोन परत को दिन प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है, कौन सी गैस के कुप्रभाव के कारण ओजोन परत को दिन प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कुप्रभाव के कारण। बोलो क्लियर है पूरा। अब देखो 2-3 क्वेश्चन इसमें और बन रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, सबसे पहला तो ये पूछे आपसे कि भाई अगर बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे, भाई ये पूरा क्लियर है, मैं आगे लिख रहा हूं। अगर आपको ये बोले कि बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे, बंद कमरे में
बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना, कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा आपका? बढ़ेगा। ध्यान रखना भाई। सामान्यतः अपन बात करते हैं कि कमरे का तापमान होता कितना है, तो कमरे का तापमान कितना होता है आपका? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आपसे ये पूछे कि बंद कमरे में अगर पंखा चालू रखेंगे, बंद कमरे में पंखा चलाने पर भी कमरे का तापमान क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। ध्यान रखना, कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो भी कमरे का तापमान बढ़ेगा, बंद कमरे में पंखा चलाने पर भी कमरे का तापमान जो है वो बढ़ेगा। देखो बढ़ेगा घटेगा निश्चित रूप से क्वेश्चन एक आता ही है, चाहे तो इनमें से पूछ लो, चाहे आपको लोहे पर जंग लगने से संबंधित पूछ लो, चाहे सोना चांदी पर पॉलिश करने से संबंधित पूछ लो, अभी बताऊंगा, चाहे आपको घनत्व आयतन का पूछ लो। घनत्व आयतन के बारे में तो डिस्कस अपन टेम्परेचर जो पॉइंट आएगा उसमें करेंगे, तापमापी में। ठीक है ना। देखो भाई, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं। लोहे पर जंग लगने पर उनके वजन में क्या परिवर्तन होगा? तो लोहे पर जंग लगने पर उसका वजन हमेशा क्या होगा भाई? बढ़ेगा। ध्यान रखना भाई, लोहे पर जंग लगने पर उसका वजन हमेशा बढ़ेगा। और अगर आपको ये पूछे जंग लगा हुआ लोहे का सूत्र है, जंग लगा लोहे का सूत्र है, तो Fe2O3 के साथ में कितने अणु जल के? 2 अणु जल के। ठीक है ना। जंग लगा हुआ लोहे का सूत्र क्या होगा? Fe2O3 के साथ में कितने अणु जल के भाई? 2 अणु जल के आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला एक क्वेश्चन और बनता है बढ़ने घटने का। अगला ये बनता है, सोना व चांदी पर पॉलिश करने पर उनके वजन में परिवर्तन क्या होगा भाई? वजन क्या है? घटेगा। और सोना चांदी किस में घुलता है? या सोना चांदी पर पॉलिश करते हैं तो उसके वजन में तो कमी आती है, लेकिन वो कमी किसके कारण आती है? आपको बताया वो कमी आती है एक्वा रेजिया के कारण, अम्लराज के कारण आती है। आपको बताया हुआ है एक्वा रेजिया को अम्लों का राजा बोलते हैं। ठीक है ना। जिसमें 3 अणु HCl के आते हैं, एक अणु आपका HNO3 का आता है। क्लियर है ना। अब देखो भाई आगे, अगला ये बनता है कि भाई कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ये राजदीप सेंट्रल आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, कमरे को अपन ठंडा कैसे करेंगे? कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगर आपको ऑप्शन मिले एसी चलाकर, एयर कंडीशनर चलाकर, दूसरा कूलर, तीसरा पंखा चला करें और चौथा पर्दे लगाकर, तो इसमें उत्तर क्या मानते हैं भाई? सही, पर्दे लगाकर। पहले उसको वातानुकूलित करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? वो ठंडा होगा। अतः क्वेश्चन आपको ये पूछे कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है एसी चलाकर, कूलर चलाकर, पंखे चलाकर, पर्दे लगाकर, तो आंसर क्या आएगा आपका? पर्दे लगाकर। ये बेसिक क्वेश्चन है, साथ में ध्यान में रखना भाई। ठीक है। उसके बाद देखो, परिचित के रूप में काम आने वाली दूसरी गैस आपकी CO2 और अमोनिया। एक तो CO2 है और अगली गैस है अमोनिया। CO2 के बारे में पहले बताया था, जो फ्रिज का आइस बॉक्स होता है, आइस बॉक्स में मुख्य रूप से कौन सी गैस काम में आती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रिज के आइस बॉक्स में मुख्य रूप से कौन सी गैस काम में आती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसका नाम क्या होता है आपका?
शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या बोलते हैं अपने? शुष्क बर्फ कहते हैं, ध्यान में रखना। और एक अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होगा? NH3। इसका प्रयोग भी अपन प्रशीतक के रूप में कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? अतः प्रशीतक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अलावा अमोनिया, इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद देखो भाई, एक आती है CNG और एक आती है आपकी LPG। CNG और LPG के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। CNG है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगर आपको ये पूछे CNG का मुख्य घटक क्या है, CNG का मुख्य घटक क्या है, तो आंसर क्या आएगा आपका? मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। इनका सूत्र बनाना आपको बताऊंगा जब कार्बन कार्बन के यौगिक अपन पॉइंट करेंगे, उस पॉइंट में पूरा क्लियर करूंगा कि मेथेन का सूत्र कैसे बनता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्साइन, हेक्सीन, इन सब का सूत्र बनता कैसे है। ठीक है ना? एक बार आप ध्यान में रख लेना कि CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसका मुख्य घटक क्या आपका? मेथेन है, और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। यानी मेथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आएगा आपका? मेथेन। मेथेन को अपन क्या बोल सकते हैं? मार्स गैस कह सकते हैं। ठीक है? उसके बाद देखो भाई, आपको पूछे सबसे कम प्रदूषणकारी गैस, सबसे कम प्रदूषणकारी गैस कौन सी है? तो आंसर क्या आएगा? CNG। अगर नहीं मिलता है तो क्या आ जाएगा आपका? इसका घटक क्या आ जाएगा? मेथेन आ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में जो वाहन चलते हैं वो किससे चलते हैं? CNG से चलते हैं, क्योंकि ये सबसे कम प्रदूषणकारी गैस है। सबसे कम प्रदूषणकारी में तो CNG या मेथेन आ जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रदूषणकारी में कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, जो अपन ने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया है भाई। ठीक है ना? उसके बाद देखो भाई, एक आपसे पूछे गोबर गैस संयंत्र है, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस भाई? गोबर गैस संयंत्र में मेथेन गैस। ठीक है ना? कौन सी गैस भाई? मेथेन गैस। सूत्र आपका CH4। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, CNG का नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। अपन ये कह सकते हैं कि ये सबसे कम प्रदूषणकारी गैस है। इसका घटक जो है वो मेथेन है, CH4। इसे अपन मार्स गैस भी कहते हैं। गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस है? मुख्यतः CH4 या मेथेन आती है। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है, इसी कारण ये सबसे कम प्रदूषण फैलाती है। जबकि ज्यादा प्रदूषणकारी गैस जो है वो CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर है भाई? उसके बाद देखो अपन डिस्कस करेंगे LPG गैस के बारे में। ठीक है? देखो LPG के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। LPG गैस, LPG इसको बोल सकते हैं अपन लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ध्यान देना भाई, LPG का जो घटक है वो क्या है? एक भारी गैस है। LPG का घटक है प्रोपेन व ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन व ब्यूटेन। लेकिन प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? प्रोपेन का सूत्र होगा C3H8। प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? C3H8। जबकि ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10। ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा? C4H10। ठीक है? अतः आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि गैस सिलेंडर में कौन सी गैस काम में आती है? गैस सिलेंडर में तो उत्तर क्या आएगा भाई? गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से आती है अपनी कौन सी? LPG। और ये नहीं मिलता तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन व ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है? अतः इसका नाम है कुकिंग गैस। खाना पकाने में काम में लेते हैं तो इसका नाम क्या है भाई? कुकिंग गैस। लेकिन इसमें कितने % मात्रा होती है आपकी प्रोपेन की, कितने % मात्रा होती है आपकी ब्यूटेन की, वो ध्यान से देखना भाई। देखो प्रोपेन तो होता है कितना? 20%। इसके घटक में प्रोपेन कितना होता है? 20%।
और ब्यूटेन कितना होता है 80%। यदि आपको अलग अलग ऑप्शन दे कि एलपीजी का घटक है, कुकिंग गैस के बारे में पूछे और अलग अलग ऑप्शन दे दे, पहला प्रोपेन दे दिया, दूसरा ब्यूटेन दे दिया, तीसरा आपका मेथेन दे दिया और चौथा आपका हेक्सेन दे दिया, तब यहाँ पर वरीयता किसको दी जाएगी ब्यूटेन को, क्योंकि ज्यादा मात्रा किसकी है ब्यूटेन की है। बोलो क्लियर है ना। इसके अलावा आपको ये पूछे कि सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस काम में लेते हैं, तब भी उत्तर क्या आएगा आपका ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो आंसर क्या आएगा आपका ब्यूटेन आएगा, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि गैस सिलेंडर में गंध का एहसास कौन सी गैस के कुप्रभाव के कारण होता है। गैस सिलेंडर में जो गंध का एहसास होता है वो कौन सी गैस के कुप्रभाव के कारण होता है, तो यहां पर आएगा आपका इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। तो इथाइल मरकैप्टन गैस के कुप्रभाव के कारण इसमें गंध का एहसास होता है, ये अपन कह सकते हैं। तो देखो एलपीजी के बारे में रिपीट कर रहा हूं, एलपीजी को बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका घटक जो है वो प्रोपेन व ब्यूटेन है। प्रोपेन का जो सूत्र है वो C3H8 है, जबकि ब्यूटेन का C4H10। क्योंकि अपन जब डिस्कस करेंगे आगे कार्बन कार्बन के यौगिक, उसमें पूर्व लगन अनुलगन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन सूत्र का निर्माण करेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि प्रोपेन ब्यूटेन का सूत्र बनता कैसे है। क्लियर है ना। एक बार आप नॉर्मली देखना कि भाई प्रोपेन का सूत्र तो क्या होता है आपका C3H8, ब्यूटेन का क्या होता है आपका C4H10 होता है। गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है एलपीजी। एलपीजी ना मिले तो प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन कितने परसेंट होती है भाई 80% होती है, जबकि प्रोपेन इसमें कितनी होती है 20% होती है। अतः मुख्य घटक ब्यूटेन भी ले सकते हैं अगर आपको अलग अलग ऑप्शन मिले तब। क्लियर है ना। जैसे प्रोपेन ब्यूटेन अलग अलग मिलते हैं तो वरीयता किसको दी जाएगी आपकी ब्यूटेन को दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछें कि सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है आपकी ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है भाई ब्यूटेन। फिर गैस सिलेंडर में जो गंध का एहसास होता है वो कौन सी गैस के कुप्रभाव के कारण होता है, तो इथाइल मरकैप्टन गैस के कारण क्या होता है उसमें गंध का एहसास होता है। बोलो क्लियर है भाई। अब देखो भाई रासायनिक गैस के बारे में अपन लगभग डिस्कस है वो कर लिया है, 3 पार्ट हो गए हैं। अब रासायनिक गैस के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एसएससी क्लासेस सीकर के टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना, टेलीग्राम चैनल जो है अपना, उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। सभी बच्चे इस वीडियो को आगे तक देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आगे अगली कक्षा में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चनों के बारे में।